हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चे, हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी थी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम किस तरीके से ईएमएफ ऑफ सेल को डिटरमाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। वहाँ पे हमने बात भी करी थी कि हम SHE या फिर NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं क्या निकालने के लिए, किसी भी सेल का ईएमएफ निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें ये बात मालूम है कि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं, साइमल्टेनियस रिएक्शन है। किसी भी रिएक्शन में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो या रिडक्शन हो। तो बेसिकली रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर या किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या निकालने के लिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान ली जाती है। और वो स्टैंडर्ड रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होती है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। जैसे अगर मैं बात करूं, अगर मुझे 1 किलोग्राम कोई भी चीज़ चाहिए तो मेरे पास एक वेट है जिसको हमने रेफरेंस माना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज़ को वे करते हैं कि ये 1 किलोग्राम है। ठीक है, कोई भी चीज़ 1000 किलोग्राम चाहिए या किसी भी तरीके से लीटर में चाहिए, मिलीलीटर में चाहिए, तो सब चीज़ों का एक रेफरेंस होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड होता है। सिमिलरली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निकालने के लिए भी एक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड मान ली गई। और ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड थी उसकी कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पर की बताई हुई कि कैसी होती है। देखिए, आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि मेरी आर्ट इतनी ही अच्छी है तो जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट की है। तो यहाँ पर मैंने बनाई हुई है SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए SHE क्या होती है बेटा, इसके अंदर एक प्लेटिनम वायर होती है जिस पे कि एक प्लेटिनम फॉयल लगी हुई है, जिस पर फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम लगा हुआ है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस को हमेशा 1 बार प्रेशर पर पास किया जाता है इस सॉल्यूशन के अंदर, और यहाँ पे 1 मोल HCl सॉल्यूशन लिया जाता है। ठीक है, और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है SHE की, कि इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज, आप सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मान सकते हैं, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज टेकन इक्वल टू 0 वोल्ट मीन्स। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी क्या, इंपॉर्टेंट चीज़ की क्या है कि ये इट कैन एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। मीन्स ये एनोड की तरह भी काम कर सकती है और कैथोड की तरह भी काम कर सकती है। जब भी एनोड की तरह काम करेगी तभी भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 कंसीडर किया जाता है, जब ये कैथोड की तरह वर्क करेगी तभी भी इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 कंसीडर किया जाता है। तभी हमने कहा कि स्टैंडर्ड है, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मान ली। ठीक है, हालांकि यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। यहाँ पर हमेशा सॉल्यूशन की 1 मोलर कंसंट्रेशन मेंटेन करना मुश्किल होता है। यहाँ पे हमेशा H2 गैस पास करनी होती है, वो भी 1 बार प्रेशर पर। पहले यहाँ पर 1 ATM लिया जाता था, लेकिन रिसेंट जो मॉडिफिकेशन आई UPSC की उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिया जाता है, 1 बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया जाता है। तो हमने क्या कहा कि ये एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने मानी है, और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि ये एनोड और कैथोड दोनों की ही तरह एक्ट कर सकती है। मतलब ये ऐसे वर्क कर सकती है, इट कैन H2 इट कैन गिव 2H पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर हाइड्रोजन 0 से किस में जा रहा है, +1 में। मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और अगर मैं बात करूँ, ये ऐसे भी वर्क कर सकती है 2H पॉजिटिव बाय टेकिंग 2 इलेक्ट्रॉन गिव H2। यहाँ पर क्या हो रहा है, +1 से 0 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। मतलब SHE कैन एक्ट एज एनोड एज वेल एज कैथोड। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया जाता है वो हमेशा कितना लिया जाता है, 0। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर मान लिया मैंने ये मेटल जिंक लिया हुआ है। इस जिंक मेटल को 1 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, SHE लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है, SHE लिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर दिस इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब बेटा जैसे ही इस सर्किट को पूरा करेंगे, ये यहाँ पर किसका काम करिए, इट एक्टिंग एज एनोड, और जो SHE है किसकी तरह काम करिए, इट इज एक्टिंग एज कैथोड। इस केस में SHE कैथोड की तरह काम करिए। अब देखिए आपको कैसे पता चलेगा, सबसे पहले दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर SHE कैथोड की तरह यूज़ होगी या एनोड की तरह यूज़ होगी। ठीक है,
तो यहाँ पर बच्चे गैल्वेनोमीटर लगा होता है। क्या लगा होता है? गैल्वेनोमीटर। अगर हमारा कनेक्शन सही है, अगर हमारा कनेक्शन क्या है? सही है, मतलब नेगेटिव ऑफ दिस इज अटैच्ड विद नेगेटिव एंड पॉजिटिव ऑफ दिस इज अटैच्ड विद पॉजिटिव, तो उस कंडीशन में हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करना शुरू कर देगा, मतलब रीडिंग आना शुरू हो जाएगी। अगर बाय चांस ये सेटअप हमारा सही नहीं होता, मीन्स जिंक के साथ हाइड्रोजन कैथोड की तरह वर्क नहीं कर रही होती, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देता। उस कंडीशन में हम समझ जाते कि हमारा जो सेटअप है वो गलत है और हमें इस सेटअप को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, मतलब SHE को इधर लाना पड़ेगा और ये जो है इसको यहाँ लेकर आना पड़ेगा। बट ये सेटअप सही है, इसीलिए मैंने यहाँ पर 2 केस आपको रिप्रेजेंट करके दिखाए हैं, एक जिंक का और दूसरा क्या? कॉपर का। मीन्स जिंक के साथ ये किसकी तरह काम करती है? कैथोड की तरह, और किसके साथ? कॉपर के साथ ये किसकी तरह काम करती है? एनोड की तरह काम करती है। बाय चांस अगर मैं ऐसा कर देती, यहाँ पर ले लेती जिंक और यहाँ पर ले लेती SHE, जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, तो उस कंडीशन में ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है ये डिफ्लेक्शन शो करना बंद कर देता। मीन्स उस टाइम पे कोई रीडिंग यहाँ पर नहीं आती और हमें पता चल जाता कि हमारा जो सेटअप है वो सही नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा। और फिर हमने इसको ऐसे चेंज कर दिया जैसे कि हमने लिखा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर SHE किसकी तरह काम कर रही है? कैथोड की तरह काम कर रही है, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा जिंक किसकी तरह काम कर रही है? एट एनोड, एनोड पे Zn कन्वर्ट इनटू Zn2 पॉजिटिव बाय लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा, हियर विल बी ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन जो है इट टेक्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू H2, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन, क्योंकि ये कैथोड की तरह काम कर रही है। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें, ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? That will be Zn plus 2H positive gives Zn2 positive plus H2, means this is overall reaction। और अगर मैं इसके लिए E नोट सेल निकालना चाहूँ, क्या निकालें हम इसके लिए? E नोट सेल। हम कहते हैं E नोट सेल के हम कैसे निकालते हैं? E नोट स्टैंडर्ड तो है ही, क्योंकि हम सभी स्टैंडर्ड कंडीशन लेकर चल रहे हैं, किसका? कैथोड का, और माइनस E नोट ऑफ एनोड। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर आ जाइए, E नोट ऑफ कैथोड। अब यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में देखिए कुछ रीडिंग आई है, 0.76 वोल्ट मैंने लिखी हुई थी। यहाँ पर कितनी रीडिंग आई है? 0.76 वोल्ट। अब देखिए जो एनोड है उसकी रीडिंग तो कितनी आई है? सॉरी, E नोट सेल की जो रीडिंग आई है वो कितनी है? 0.76 इज इक्वल टू E नोट कैथोड का काम कौन कर रहा है? हाइड्रोजन, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 0.00 माइनस, और E नोट एनोड हमने निकालना है। ठीक है, तो E नोट एनोड को आप यहाँ ले आइए, तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0.00 माइनस 0.76, मीन्स वैल्यू विल कम आउट टू बी 0.76 वोल्ट। मीन्स ये किसकी वैल्यू आई है? E नोट सेल तो हमारे पास था, E नोट एनोड की वैल्यू क्या लिखते हैं? रिडक्शन, और यहाँ पर भी क्या लिखते हैं? रिडक्शन। मीन ये किसकी वैल्यू है एक्चुअली में? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। अगर मुझे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल चाहिएगा तो मैं वैल्यू को क्या कर दूंगी? प्लस में कर दूंगी। तो ये वैल्यू आ गई किसकी? दैट इज जिंक की। ठीक है, दूसरे केस पर आ जाइए। अगर ये किसकी तरह काम कर रही हो? एनोड की तरह काम कर रही हो, और कोई दूसरा मेटल किसकी तरह काम कर रहा हो? कैथोड की तरह काम कर रहा हो। सेम कंडीशन है, एनोड पे होना ऑक्सीडेशन, मीन्स अब कंडीशन उल्टी हो जाएगी। H2 will give 2H positive by loss of 2 electron and copper 2 positive by loss of 2 gain of 2 electron get converted into copper। overall reaction हो गई H2 plus Cu2 positive give 2H positive plus Cu। ये हमारी रिएक्शन हो गई। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें पता चल रहा है रीडिंग जो कि गैल्वेनोमीटर में आई हुई है, वो रीडिंग कितनी है? 0.34 वोल्ट। ठीक है, तो E नोट सेल की वैल्यू है 0.34। अब हम लिखें तो E नोट सेल किसके बराबर होगा? वही E कैथोड माइनस E एनोड, मीन्स रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो E नोट सेल की वैल्यू कितनी है? 0.34। दैट वो कैथोड की तरह कौन वर्क कर रहा है? कॉपर। मीन्स इसको मैं एक्स भी मान सकती हूँ क्योंकि तो मेरे को डिटरमाइन करना है।
माइनस एनोड पे जो है वो कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वैल्यू कितनी है, 0। तो यहाँ पे जो x आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.34 वोल्ट। x की वैल्यू कितनी आ गई, 0.34 वोल्ट। मीन्स ये क्या आया है हमारे पास, ये आया हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। किसका, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि रिडक्शन पोटेंशियल है। तो यहाँ से इस तरीके से हर बार यहाँ पे कोई मेटल रखा जाता है या यहाँ पे कोई मेटल रखा जाता है, वो डिपेंड करेगा कि किस मेटल में SHE एनोड की तरह काम करती है और किस मेटल में SHE कैथोड की तरह काम करती है। तो सीधा सा हम यहाँ पे एक कंक्लूजन और निकाल सकते हैं, वो क्या, कि इफ़ SHE एक्ट एज एनोड, अगर SHE एनोड की तरह काम करेगी तो जो दूसरा मेटल होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और अगर SHE कैथोड की तरह काम करेगी तो जो दूसरा मेटल होगा उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। समझ आ रही है बात। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ यूज ऑफ SHE इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि SHE क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हमने कहा एक छोटा सा सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है कि यहाँ पे एक प्लेटिनम वायर के साथ एक प्लेटिनम फॉइल, फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम जिसके ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पे हमने इसको 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में डिप करना है और यहाँ से हाइड्रोजन गैस को पास करना है। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये एनोड और कैथोड दोनों की ही तरह काम कर सकती है, और जब ये एनोड की तरह काम करेगी या कैथोड की तरह काम करेगी, दोनों ही कंडीशन में हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेंगी वो वैल्यू किसकी होगी, जो मेटल हमने यूज़ किया है। अब डिपेंड करेगा, अगर ये कैथोड की तरह काम कर रही है तो हमारा जो मेटल है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो कैसा आएगा, नेगेटिव। और यहाँ पे अगर मेटल कैथोड की तरह काम कर रहा है तो जो उसका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, पॉजिटिव। मीन्स ऐसे मेटल, कुछ ऐसे मेटल हो सकते हैं जिनकी वैल्यू हाइड्रोजन से ज़्यादा यानी कि प्लस में, और कुछ ऐसे जिनकी वैल्यू हाइड्रोजन से कम होती है। और यही जो वैल्यूज़ यहाँ से निकलती हैं वही हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में रखी हुई होती हैं। अगर आपने बुक खोली होगी तो वहाँ पे एक सीरीज़ आप पढ़ते हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, जिसको हम 11th क्लास में भी पढ़ते हैं, जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज़ भी बोलते हैं, जिसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल। देखो मैं दोनों क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ बुक्स में माइनस से शुरू करके प्लस तक जाते हैं, कुछ बुक्स में प्लस से शुरू करते हैं और फिर माइनस तक जाते हैं। मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज अ सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ईदर देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल और अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, ठीक है। तो आप कोई एक लिख सकते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ यूज ऑफ SHE। तो नेक्स्ट जो हम लेक्चर बात करेंगे उसमें हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है। मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक भी बताऊंगी कि हाउ टू लर्न द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की एप्लीकेशन क्या है। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।